उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के चलते एक बार फिर शराब व्यवसायियों और आबकारी विभाग को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 13 दिनों की अवधि में लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले साल 40 दिनों की बंदी में लगभग 61 करोड़ का नुकसान हुआ था। कोविड संक्रमण को मात देने वालों के लिए अब एक नया दुश्मन पैदा हो गया है, काला फंगस। म्यूकरमाइकोसिस स्वस्थ हो चुके कोविड संक्रमितों की आंखों की रोशनी छीन रहा है। यही नहीं, ब्लैक फंगस आंखों के साथ त्वचा, नाक, दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है। नाक के जरिए फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचकर ब्लैक फंगस लोगों की जान भी ले रहा है। यह इतनी गंभीर बीमारी है कि मरीजों को सीधा आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों ने वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए हैं। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि पिछले एक दिन में 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाया, जबकि इससे पहले का ये आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया था। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उप जिलाधिकारी बीकेटी के निर्देशन में आज से 20 मई तक सजगता से रुकेगा गांव में संक्रमण, हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के बैनर तले कोरोना की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान सीएससी बीकेटी, सीएससी गुडम्बा, सीएससी टौंजा द्वारा आरआरटी, नगर पंचायत, नगर निगम एवं राजस्व कर्मियों की संयुक्त टीम की सहायता से चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण करने संबंधी प्रस्ताव पर वह गंभीरता सक्रियता से विचार कर रहे हैं। हालांकि न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि इस संबंध में कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले वह शीर्ष अदालत में अपने सभी सहकर्मियों से इस पर विचार करना चाहेंगे। यूपी के एटा जनपद कारागार में नॉन कोविड अस्पताल में इलाज करवाने जेल से आए 84 साल के बुजुर्ग सजा याफ्ता कैदी बाबूराम को अस्पताल के बेड में पैर में हथकड़ी डालकर अस्पताल के बेड से बांध दिया गया। मामला मीडिया में आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजी जेल आनंद कुमार ने खबर का संज्ञान लेकर जेल वार्डन अशोक यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और जेल के पर्यवेक्षण अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस मामले में कोई भी दोषी अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में जोरदार तेजी। इस महीने 8 दिनों में ही पेट्रोल 1.97 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 8 दिनों में ही डीजल का दाम 2.22 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चीनी सप्लायर्स ने कोविड से जुड़े सामान की कीमतों में 5 गुना तक वृद्धि कर दी है, तो वहीं दवाओं के कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए हैं। चीनी सप्लायर्स में भारत में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमतें 5 गुना बढ़ा दी हैं। इससे पहले पिछले साल भी कोरोना के दौरान चीन ने वेंटिलेटर के दाम बढ़ा दिए हैं। इस बार चीन ने न केवल दाम में बढ़ोतरी की है, बल्कि दवाओं की सप्लाई के कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली फंगल रोधी दवा का उत्पादन बढ़ेगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि सरकार दवा निर्माताओं के साथ बातचीत कर रही है। कोविड-19 से उबर चुके या उबर रहे लोगों में ब्लैक फंगस संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप जारी है। इस बीच राहत की खबर यह है कि अब संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में नए मामले घटने लगे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों से दैनिक मामलों में कमी आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में भी सुधार देखने को मिले हैं। अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब बिना मास्क पहने या 6 फीट की दूरी से अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। हालांकि ये नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां अभी टीकाकरण चल रहा है या सरकार ने अभी भी पाबंदियां लगा रखी हैं। कोविड-19 से बचाने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी खुद कोरोना की चपेट में आ गए। नई दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत और प्रसिद्ध प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के भंडारी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया।
डॉक्टर भंडारी की उम्र 86 वर्ष की थी। डॉक्टर भंडारी को कोविड-19 की दोनों खुराक लग चुकी थी। डॉक्टर भंडारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी जन्म दिलाया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखने की हिदायतों के साथ भारत के आंतरिक मामलों में फिर दखल देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि कोरोना से अगर किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई है तो ऐसे सभी अनाथ बच्चों के खाने पीने शिक्षा के लिए सरकार पूरी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के संत वसंत नगर में भगवानपुरा से बारातियों को लेकर जा रही स्कॉर्पियो आगरा कानपुर हाईवे पर सामने से आ रहे वाहन से अनियंत्रित होकर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य घायल हो गए। उन्हें स्थानीय सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। महात्रासदी का आलम बहुत भयावह रहा। बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में रोजाना तैरती लाशें इसकी गवाह हैं। अभी भी लाशों का मिलना जारी है। अब तक लगभग 200 लाशों को दफन किया गया है। लखनऊ शहर के बड़े होटलों, क्लबों व वाटर पार्क में होने वाले शादी व अन्य समारोहों में थाई और रशियन युवतियां लंबे समय से आती रही है। कई बड़े ऑर्केस्ट्रा ग्रुप तय कीमत के मुताबिक इन युवतियों को बुलवाते थे। अब थाई युवती की मौत के बाद इस तरफ भी पुलिस का ध्यान गया है और अब एलआईयू ने इस बारे में ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। भारत को कोरोना संकट के बीच विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। आज जर्मनी से 223 वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की 25,000 वाइल अन्य मेडिकल उपकरण, नीदरलैंड से रेमडेसिविर की 30,000 वाइल, पुर्तगाल से रेमडेसिविर की 5,500 वाइल दिल्ली आए। साथ ही कजाकिस्तान से भी आज सुबह 5.6 मिलियन से ज्यादा मास्क स्वास्थ्य संयंत्र भारत पहुंचे हैं। यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों से भारत के साथ गैरजरूरी आवाजाही रोकने की अपील की है। उसने सदस्य देशों से कहा कि कोविड के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए भारत के साथ गैरजरूरी आवाजाही को अस्थायी रूप से बंद कर दें। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपसी कलह तेज पकड़ गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से कहा है कि वह साथियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद करे। उन्होंने ट्वीट किया, कल और आज भी मेरी आत्मा गुरु साहिब के लिए न्याय मांगती रही है। आने वाले कल भी इस मांग को दोहराता रहूंगा। पंजाब की अंतरात्मा की आवाज़ पार्टी लाइन से ऊपर है। पार्टी के साथियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कीजिए। आप प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। अदालत में आपको कौन बचाएगा, ग्रेट गुरु। केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब